आगरा में बहुजन समाज पार्टी द्वारा घोषित दोनों ही प्रत्याशियों के द्वारा आज नामांकन दाखिल कर दिया। आगरा सुरक्षित सीट से पूजा अमरोही ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं पर फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार के द्वारा बसपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए अपने चुनावी के दौरान जनता से किए गए वादों की जहां पर बात रखी, तो वहीं पर उन्होंने अपने विपक्षी प्रत्याशियों पर जमकर हमला बोला। आगरा के देश के मुद्दे हैं, लोकसभा के लिए हम संसद के लिए हम चुनाव लड़ते हैं, तो पूरे देश के मुद्दों को लेके चलते हैं सरकार का, क्योंकि सरकार वहाँ दिल्ली में बनती है, तो लोकसभा आगरा के अपने मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं बहुत सारे, जिनको लेके हम आएंगे। आगरा में सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। यमुना प्रदूषित है, बहुत ज्यादा प्रदूषित है। तो हम बैराज की कहा गया था, अभी तक कोई बैराज नहीं थे। हम इस में बैराज के लिए कोशिश करेंगे, लेके आएंगे बैराज को। पूरा हमारा प्रयास यही है कि हम बैराज लेकर आए। और कहा जा रहा था पर्यटन क्षेत्र बनाया जाएगा, नगरी बनाया जाएगा, कहीं पर्यटन क्षेत्र नहीं है। दुनिया का 7वां अजूबा, हमारे भारत की शान ताजमहल है आगरा में, तो हमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता है। एयरपोर्ट है पर नाम के लिए एयरपोर्ट है, कोई फ्लाइट्स नहीं है। हम चाहेंगे। जनता की समस्या है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। सबसे बड़ी समस्या है इस टाइम पे बेरोजगारी और महंगाई। घर में हर परिवार, हर घर त्रस्त है। और युवाओं की समस्या, हमारी युवा सबसे ज्यादा है हमारे देश में, और लेकिन युवाओं के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, नौकरियां दी नहीं जा रही हैं। जो निकाली जा रही हैं नौकरियां, कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर कैंसिल हो रहे हैं। तो जो पेपर कैंसिल होते हैं, हजारों लाखों लोग, अरबों करोड़ों रुपया भरा जाता है, वो पैसा कहाँ जाता है? तो वो तो जनता तय करेगी कहाँ किसकी सीटें निकलेंगी कितनी। भाजपा ये भी कह रही है कि आप बाहरी प्रत्याशी हैं। बाहरी से क्या बनता है? वो सभी भारी से मतलब ये नहीं है, उनका दूसरे तरीके का भारी कहना चाह रहे हैं। सब पर भारी प्रत्याशी, सब पर भारी प्रत्याशी। और जब मोदी जी गुजरात से आके यहाँ पे गंगा पुत्र बन के बनारस से लड़ सकते हैं। मैं तो एटा की हूँ। हमारे एटा का जलेसर क्षेत्र, जलेसर विधानसभा लोकसभा में आती है, आगरा लोकसभा में आती है, तो एटा मेरी जन्मभूमि है। कल ही कहा है कि जो विपक्ष के जितने भी प्रत्याशी उनको कोई जानता नहीं। अच्छा, वो कभी निकले हैं घर से बाहर? कभी बाहर निकलते नहीं है, सिर्फ फीता काट लेते। जनता में निकले, जनता पहचाने, देखे। सिर्फ अखबारों में या उसमें नहीं दिखाई दे, जनता में दिखाई दे। और हमारे बहुजन समाज पार्टी के हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि हम लोगों के घरों तक ही नहीं, लोगों के दिलों तक पहुंचे, और हम पहुंच रहे हैं। लोगों का बहुत प्रेम और सहयोग मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के साथ में दोनों ही प्रत्याशी आज जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले भगवान वाल्मीकि के मंदिर में पूजा अर्चना की, गुरुद्वारे पर मत्था टेका, तो वहीं पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद में नामांकन दाखिल कर दिया। फतेहपुर सीकरी के प्रत्याशी ने सबसे प्राथमिकता तो कानून व्यवस्था रहेगी। कानून व्यवस्था बड़ी खराब हो गई क्षेत्र के अंदर। अब देखिए, हाईवे घेरे जा रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं, जमीन माफिया पैदा हुए, फर्जी नामों से बेनाम करा रहे हैं, किसी की जमीन किसी के नाम करा रहे हैं। और सब में अखबारों में लिखा कौन, उसमें तो ये भी लिख दिया कि एक सांसद लिप्त है। अब छिपा हो सकता है सांसद कौन लिप्त हो, एक ही सांसद है यहाँ पे। तो ये सब उनके धंधे भी उल्टे सीधे हैं। मैं चुनाव जीते ही सबसे पहले जनता को ऐसे दूंगा कि सुख से चोन से रह सके, चौराहे पर निकल सके। अब तो रात में लड़कियों को निकलना है जुर्म है, अब निकल नहीं सकते लड़के चौराहे पर, इतना आतंक लोग। नहीं 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 नहीं, इनके नहीं, यहाँ नहीं है। मेरा आप जानकारी के लिए आप क्षेत्रों में खुद जाते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरी तो जो जनता की प्राथमिकता होगी, जहाँ जहाँ की जरूरत होगी, ये है। अब फतेहपुर सिंह में पानी की समस्या है, कहीं कहीं रोड की समस्या है, कहीं नाले की समस्या है, कहीं खरंजे की समस्या है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सबको साथ लेकर। सबसे ज्यादा वोटों से तो यूपी में जीत की हाँ, तो अब सबसे कम सबसे ज्यादा मार्जिन जा रहे हैं। नहीं, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा, मैं फतेहपुर पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चुनाव के अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा उस समय। मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है। पर्यटन का क्षेत्र भी है हाँ, उसमें काम करेंगे। हाँ, 100%।
क्या 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 प्राथमिकता रहेंगी आपकी? नहीं, मेरे एक भी क्या है, मेरा क्षेत्र किसान मजदूर वाला क्षेत्र है, तो ऐसे रोजगार की व्यवस्था करूंगा कि जो आदमी प्लान कर रहा है वहाँ से प्लान को रोका जाए। किस वजह से प्लान कर रहा है वहाँ से? जो कोई रोजगार नहीं है, क्योंकि पत्थर काम था एक्चुअली, पहले गिट्टी पत्थर काम बहुत था मेरे यहाँ। मुगल काल से पानी की समस्या चली आ रही है, उसको भी काम कर हाँ, उसमें काम रहा है।